सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको रेलवे से रिलेटेड आपके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। जो बच्चे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेलवे की खोज किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जेम्स वॉट है या फिर आपका जॉर्ज स्टीफेंसन है या फिर थॉमस एडिसन है या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और रेलवे की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि 27 सितंबर कब हुई थी। 27 सितंबर और 1825, ठीक है, 27 सितंबर 1825 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड नंबर पर पूछा गया है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1848 है या फिर 1853 है या फिर 1857 या फिर 1861 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का वो आपका 1853 हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, खड़गपुर है, प्रयागराज है या फिर आपका जबलपुर है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता है या फिर चेन्नई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, दक्षिण रेलवे है, पश्चिम रेलवे या फिर पूर्व रेलवे है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर रेलवे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर पूछा गया है कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है, कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर डेक्कन क्वीन है, डेमू ट्रेन है या फिर कालीकट एक्सप्रेस है या फिर सिंधु एक्सप्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डेक्कन क्वीन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका सेवंथ नंबर पर दिया गया है कि रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक कितनी होती है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, 1 मीटर होती है या फिर 1.676 मीटर होती है या फिर आपका 0.760 मीटर होती है या फिर 1.435 मीटर होती है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1.676 मीटर होती है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा किसने शुरू की है। ऑप्शन आप पर लॉर्ड डलहौजी है, जॉन मैथाई है या फिर आपका लियोनार्ड हैम्सम है या फिर आपका विलियम एकवर्थ है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विलियम एकवर्थ हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9th नंबर पर पूछा गया है कि भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर आपका राजधानी एक्सप्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर पूछा गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर यात्री परिवहन है, माल परिवहन है, रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण है या फिर उच्च गति रेल निर्माण है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माल परिवहन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर बेंगलोर है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोलकाता हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमसागर एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, गंगोत्री एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 1947 है, 1950 है, 1951 है या फिर 1956 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1951 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। ऑप्शन यहाँ पर 15, 16, 18 या फिर 19 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, थाने है या फिर हावड़ा है या फिर आपका मडगांव है। तो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका थाने हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि पहली रेलगाड़ी ने मुंबई और थाने के बीच में कितने किलोमीटर की यात्रा तय की थी। आपके ऑप्शंस यहाँ पर है 24 है, देखेंगे 24 है, 34 है, 42 है या फिर 48 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर को क्या करना है, आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कौन सी है। तो ऑप्शन आप फेरी क्वीन है, डेक्कन क्वीन है, हिमसागर एक्सप्रेस है, पंजाब मेल है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फेरी क्वीन हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन आप वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, परिवहन मंत्रालय या फिर रेलवे मंत्रालय है या फिर आपका गृह मंत्रालय है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल इंजन किसने बनाया। ऑप्शन यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है या फिर भेल है, देखेंगे या फिर भेल है या फिर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, जमशेदपुर प्लांट है या फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर का चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हो जाता है, जो कि भारत की पहली बार रेल इंजन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, भोपाल है, कोलकाता या फिर आपका जबलपुर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व की पहली बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर चीन है, जापान है या फिर अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे का लाइफ लाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है यात्री गाड़ियां हैं या फिर माल गाड़ियां हैं, रेलवे नेटवर्क हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो आपका 22 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाता है, मतलब कि आपका यात्री गाड़ियां भी हो जाएगा, माल गाड़ियां भी हो जाएगा, रेलवे नेटवर्क भी हो जाएगा। तो आपको डी ऑप्शन पे राइट कर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली कौन सी है। तो ऑप्शन आप रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है या फिर मैनुअल सिग्नल है, स्वचालित सिग्नल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आपका राइट आंसर जो हो जाता है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 24 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग है, गुम है या फिर शिमला है या फिर लेह है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर आपका गुम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई या फिर आपका कोलकाता। 26 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे के डिब्बे का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया चितरंजन है या फिर आपका लोकोमोटिव, देखेंगे चितरंजन है या फिर कपूरथला है, वाराणसी या फिर चेन्नई है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कपूरथला हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1924 है या फिर 1947 है, 1952 है या फिर 1960 है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1924 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंबन ब्रिज है या फिर आपका बोगीबिल ब्रिज है या फिर वास्को डिगामा ब्रिज है या फिर महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बोगीबिल ब्रिज हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी रेल सेवा कौन सी थी। ऑप्शंस यहाँ पर है तेजस एक्सप्रेस है या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तेजस एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर दिया गया है कि मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलोर है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कोलकाता हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए अशोक स्तंभ है, भारतीय ध्वज है या फिर पहिए और पंख है या फिर कमल है। तो आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पहिए और पंख हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष में विलय किया गया। ऑप्शन यहाँ पर है 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 34 नंबर पर। तो बात करते हैं 34 नंबर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कालका शिमला रेलवे है, कोंकण रेलवे है, जम्मू उधमपुर रेलवे है या फिर आपका बरोमेट्रिक रेलवे है। तो आपको राइट आंसर देना है 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कालका शिमला रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया है 37 पर कि भारतीय रेलवे में डबल डेकर ट्रेन सबसे पहले किस शहर में चलाई गई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, जयपुर, हावड़ा या फिर दिल्ली है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हावड़ा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे पटरियों की नियमित रख रखाव के लिए कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन आप रहे अल्ट्रासोनिक परीक्षण है या फिर आपका एक्सरे प्रणाली है, ऑप्टिकल परीक्षण है या फिर आपका थर्मल इमेजिंग है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अल्ट्रासोनिक परीक्षण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण रेलवे है, कोलकाता मेट्रो या फिर उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता मेट्रो हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में फेरी क्वीन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, सबसे पुराना लोकोमोटिव है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, सबसे तेज ट्रेन है या फिर सबसे अधिक यात्रियों वाली ट्रेन है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 40 पर। अगर हम बात करते हैं 40 नंबर की, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर सबसे पुराना लोकोमोटिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन मार्ग सबसे व्यस्त है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली मुंबई है, दिल्ली कोलकाता या फिर मुंबई चेन्नई है या फिर दिल्ली से चेन्नई है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली से मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कान्हा शांति वन ट्रेन किस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है धार्मिक पर्यटन के लिए है, वाइल्ड लाइफ पर्यटन है, शैक्षणिक पर्यटन है या फिर आपका माल परिवहन है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका वाइल्ड क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ पर्यटन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी रेलवे कार्यशाला कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर जमालपुर में, लखनऊ में, कपूरथला में या फिर वाराणसी में। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका जमालपुर में है, जो कि आपकी सबसे पुरानी रेलवे कार्यशाला है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, हिमसागर एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे नई दिल्ली है, हावड़ा है या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र टर्मिनल है या फिर लखनऊ है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र पहाड़ी रेल मार्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है या फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है या फिर दक्षिण रेलवे या फिर पश्चिम रेलवे। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन भारत में कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे हजरत निजामुद्दीन है या फिर आपका मनवाल है या फिर सिकंदराबाद या फिर भुवनेश्वर है। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मनवाल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में लाइव ट्रेन ट्रैकिंग की शुरुआत किस ऐप के माध्यम से हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईआरसीटीसी ऐप है या फिर रेल यात्री ऐप है या फिर एनटीईएस ऐप है या फिर आपका रेलवे कनेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा एनटीईएस ऐप, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी ट्रेन बायो टॉयलेट के साथ चलने वाली पहली ट्रेन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, ग्रीन ट्रेन है या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ग्रीन ट्रेन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक डिब्बों वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन आप शेषनाग ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस है, मालगाड़ी है या फिर आपका गोरखधाम एक्सप्रेस है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शेषनाग ट्रेन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे है, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर रेलवे हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 52 नंबर पर। तो 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आप रहे वडोदरा है, जयपुर है या फिर चेन्नई है या फिर भोपाल है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वडोदरा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो ऑप्शन आप पर ममता बनर्जी हैं, प्रतिभा कुमारी हैं या फिर सुरेखा यादव हैं या फिर कंचन देवी हैं। आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सुरेखा यादव हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे पहले किस ट्रेन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार किया है। तो ऑप्शन आप पर गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, देव या फिर देलक्स एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका देलक्स एक्सप्रेस, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कब शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1920 में, 25 में, 30 या फिर 47 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1925 में शुरू हुई थी, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि बिजली से चलने वाली ट्रेन जो शुरू हुई थी पहली बार वो 1925 से हुई थई, ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में पहली बार मालगाड़ी कब शुरू हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1853 में, 1862 में, 1900 में या फिर 1920 में। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1862 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में रेलवे लाइन सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोवा में, सिक्किम में, गोवा है, मणिपुर है, मेघालय या फिर सिक्किम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सिक्किम में सबसे ज्यादा कम है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में डबल डेकर एसी ट्रेन सबसे पहले किस रूट पर चलाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से जयपुर है या फिर हावड़ा से धनबाद है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से बेंगलोर है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हावड़ा से धनबाद हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 59 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः वातानुकूलित स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, गुवाहाटी है, चेन्नई सेंट्रल है या फिर आपका हबीबगंज है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हबीबगंज हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई है। ऑप्शन यहाँ पर मैगलेव है या फिर इलेक्ट्रिक इंजन अपग्रेड है या फिर आपका ट्रैक सुधार या फिर आपका डीजल इंजन है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक इंजन अपग्रेड आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर केरल है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार कौन से रेलवे स्टेशन को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला बनाने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल है, वाराणसी है या फिर आपका सोनपुर है या फिर आपका जगाधारी है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सोनपुर हो जाता है। क्या हो जाएगा? सोनपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली मेड इन इंडिया ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है या फिर गतिमान एक्सप्रेस है। तो आपका 63 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे की कितनी प्रतिशत ट्रेनें डीजल इंजन से चलती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है 20%, 30%, 50% या फिर 70%। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 30% जो ट्रेनें हैं वो किससे चलती हैं, भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें वो आपकी डीजल इंजन से चलती हैं वो 30% है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे है या फिर दक्षिण रेलवे है या फिर आपका पश्चिम रेलवे है। तो आपका 65 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पूर्वोत्तर रेलवे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस ट्रेन को इंडियन पैलेस ऑन व्हील्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर महाराजा एक्सप्रेस है या फिर पैलेस ऑन व्हील्स है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है या फिर दुरंतो एक्सप्रेस है। आपका 66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार लेडीज स्पेशल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा यात्रियों वाला स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है या फिर लखनऊ जंक्शन है या फिर नई दिल्ली है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो जाएगा, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे ज्यादा यात्रियों वाला स्टेशन है। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन मार्ग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर कालका शिमला रेलवे है या फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे या फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपका 69 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है, मतलब कि आपको डी ऑप्शन पे राइट कर देना होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी ट्रेन किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर शेषनाग ट्रेन है, महाबली ट्रेन है या फिर महाराजा एक्सप्रेस या फिर हिमसागर एक्सप्रेस है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शेषनाग ट्रेन आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस प्रकार के इंजन का उपयोग वंदे भारत ट्रेन में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डीजल इंजन है या फिर इलेक्ट्रिक इंजन है, हाइड्रोजन इंजन है या फिर बायो डीजल इंजन है। आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक इंजन आपका बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि IRCTC द्वारा पेश किया गया पहला ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर फूड ऑन ट्रैक है या फिर ईट फूड है या फिर आपका फूड डिलीवरी है या फिर ट्रेन फूड सर्विस है। तो आपका 72 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका फूड ऑन ट्रैक हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत स्टेशनों के आधुनिकीकरण की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमृत भारत योजना है या फिर डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है या फिर स्मार्ट रेलवे योजना है। अगर हम बात करते हैं 73 नंबर की तो आपका राइट आंसर अमृत भारत योजना आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन आप रहे विवेक एक्सप्रेस है, हिमसागर एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 पर। 75 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीय हरित रेल बनाने का लक्ष्य किया दिया गया है। ऑप्शन आप पर 2030 है, 2025 है, 2028 या फिर 2022 है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2030 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्ततम जोन कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे उत्तर रेलवे है, पश्चिम रेलवे है या फिर मध्य रेलवे है या फिर आपका पूर्व या फिर मध्य पूर्व रेलवे है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका उत्तर रेलवे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से डिजिटल टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2012, 15, 17 या फिर 19 है। आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर 2015 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 नंबर पर। 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार रोरो सेवा यानी रो ऑन रोल ऑफ सर्विस कहाँ शुरू की है। तो ऑप्शन आप पर कोलकाता है, कोंकण रेलवे है, दिल्ली या फिर आपका बेंगलोर है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका कोंकण रेलवे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 79 पर। तो आपसे पूछा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1945 है, 1948 है, 1953 है, 1985 है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1985 में हुई थी, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा स्टेशन रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन आप पर ईब है, ओड है या फिर आपका गुंटूर है या फिर डिब्रूगढ़ है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ईब है, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किस वर्ष में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन आप 2008 में, 10 में, 12 या फिर 15 है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2010 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली बार कुलियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस योजना कहाँ लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर बेंगलोर है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाता है। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के तहत पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर प्रस्तावित है। तो ऑप्शन आप मुंबई से दिल्ली है या फिर मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली से लखनऊ है। आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मुंबई से अहमदाबाद हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर। तो 85 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दार्जिलिंग है, लेह है या फिर गुवाहाटी है या फिर आपका गोरमारा है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गोरमारा हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। अगर हम बात करेंगे 86 नंबर की तो राइट आंसर जो जाएगा वो आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की पहली वाटर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है। तो ऑप्शन आप पर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र में चलाई गई है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला मोबाइल ऐप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है IRCTC रेल कनेक्ट है या फिर UTS ऑन मोबाइल या फिर रेलवे ट्रैक है या फिर NTES है। अगर हम 88 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर जो जाएगा वो आपका UTS ऑन मोबाइल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1998, 2000 है, 2002 है या फिर 2004 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2000 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी रेलवे लाइन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है थाड़े मुंबई है, थाड़े से मुंबई है, हावड़ा से हुगली है, मुंबई से अहमदाबाद है, दिल्ली से आगरा है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका थाड़े से मुंबई हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा सेक्शन पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। तो ऑप्शन यहाँ पर जैसलमेर जैसलमेर वर्मेर सेक्शन है, या फिर दिल्ली आगरा सेक्शन है, या फिर हावड़ा कोलकाता सेक्शन है, या फिर अजमेर पुष्कर सेक्शन है। आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जैसलमेर वर्मेर सेक्शन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित लोकल ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, मुंबई है, या फिर दिल्ली है, या फिर कोलकाता है। अगर हम बात करेंगे 92 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1902 में, 1905 में, 1908 में, या फिर 1912 में। अगर हम बात करेंगे आपका 93 नंबर का तो राइट आंसर यहाँ पर 1905 में हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 94 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, या फिर हावड़ा है। तो आपका 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गोरखपुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है माल ढुलाई में तेजी लाना है, यात्री सेवाओं को सुधारना है, टिकट आरक्षण में सुधार है, या फिर आपका नई ट्रेनें शुरू करना है। आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका माल ढुलाई में तेजी लाना आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर दिया गया है कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे का प्रेसिडेंटियल ट्रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पैलेस पैलेस ऑन व्हील्स है, या फिर महाराजा एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है। 96 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका पैलेस ऑन व्हील्स हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहला 3D प्रिंटेड हब कहाँ स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर हैदराबाद है। आपका 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 98 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना किस देश की मदद से विकसित की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर चीन है। आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जापान देश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर सिंधु है, सुल्तान है, या फिर आपका साहिब साहिब सिंधु और सुल्तान है, या फिर विक्टोरिया है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका साहिब सिंधु और सुल्तान आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2030 है, 25 है, 40 या फिर 50 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2030 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 101 नंबर पर आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1951 है, 1956 है, या फिर 1960 है। तो आपका 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1951 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर पीर पंजाल सुरंग है, या फिर आपका करबुड़ा सुरंग है, या फिर आपका बोरघाट सुरंग है, या फिर आपका जवाहर सुरंग है। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे 103 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। जो बच्चे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में आपको 200 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, कोलकाता है, या फिर दीनदयाल पोर्ट कांडला है, या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दीनदयाल पोर्ट कांडला आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बार किस भारतीय रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई सेंट्रल में, हावड़ा में, या फिर आपका नई दिल्ली में, या फिर बेंगलोर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मुंबई सेंट्रल में शुरू की गई थी वाईफाई की सुविधा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन को डायमंड जोन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे या फिर मध्य रेलवे है। तो आपका 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मध्य रेलवे हो जाता है। क्या हो जाएगा? मध्य रेलवे हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फ्रीडम ट्रेन का संचालन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1997 या फिर 2000 है, 2010 है या फिर 2020 है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो 1997 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ट्रेन को रेड ट्रेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, लखनऊ मेल है या फिर लाल किला एक्सप्रेस है। तो आपका 109 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 110 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे सिग्नल प्रणाली में लाल रंग का क्या मतलब है। तो ऑप्शन आप पर ट्रेन धीमी करें या फिर ट्रेन को रोकें या फिर ट्रेन को चलने दें या फिर ट्रेन की दिशा बदलें। तो आपका 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ट्रेन को रोके, मतलब कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत पुल कौन सा है। तो ऑप्शन आप पर पंबन ब्रिज है या फिर भूपेन हजारिका सेतु है या फिर डुमडुमा ब्रिज है या फिर आपका कोला घाट ब्रिज है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पंबन ब्रिज हो जाता है, जो कि आपका भारतीय रेलवे के सबसे पुराना कार्यरत पुल है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 112 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल में सबसे पहले शुरू की गई थी, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर पटना में, गुवाहाटी में, तुगलकाबाद में या फिर आपका मुंबई में। तो आपका 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तुगलकाबाद में स्थित है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार बायो टॉयलेट किस ट्रेन में लगाया गया है। तो ऑप्शन आप पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, सिकंदराबाद नांदेड़ पैसेंजर है। तो आपका 114 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सिकंदराबाद नांदेड़ पैसेंजर, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का नया प्रतीक चिन्ह कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 2018 है, 2019 है, 2020 है या फिर 2021 है। तो आपका 115 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 2018 हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन 100% विद्युतीकरण पूरा करने वाला पहला जोन बना है। तो ऑप्शन आप पर उत्तर रेलवे है, पश्चिम मध्य रेलवे है, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर पूर्वी रेलवे है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पश्चिम मध्य रेलवे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई पहली प्रीमियम ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन आप पर तेजस एक्सप्रेस है या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस है, महाराजा एक्सप्रेस है या फिर राजधानी एक्सप्रेस है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तेजस एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जयपुर है या फिर आपका भोपाल जंक्शन है, जयपुर जंक्शन है, भोपाल जंक्शन है, विशाखापट्टनम या फिर इंदौर जंक्शन है। तो 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 119 पर तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे परियोजना को डिजिटल भारत के तहत शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ई टिकटिंग है या फिर रेलवे वाईफाई है या फिर स्मार्ट कोच है या फिर ई लॉकर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रेलवे वाईफाई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर पर दिया गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में कहां पर है। तो ऑप्शन आप पर चेनाब नदी में है, ब्रह्मपुत्र है या फिर सतलज नदी है या फिर आपका गंगा नदी है। तो आपका 120 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका चेनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 121 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने ग्रीन कोच का प्रयोग सबसे पहले किस ट्रेन में किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, हिमसागर एक्सप्रेस है या फिर चेन्नई एक्सप्रेस है। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 21 नंबर की, तो 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हिमसागर एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 122 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोरखपुर, हावड़ा, प्रयागराज या फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हावड़ा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 123 नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2012, 14, 16 या फिर 18 है। तो आपका 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 2014 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 124 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा कोच वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर शेषनाग ट्रेन है, या फिर हिमसागर एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, मालगाड़ी एक्सप्रेस है। 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शेषनाग ट्रेन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 125 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, या फिर हावड़ा है, या फिर मुंबई सीटीएस है, या फिर आपका या फिर मुंबई सीएसटी है, या फिर आपका लखनऊ है। अगर हम बात करते हैं 125 नंबर की, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। याद रखना है ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जम्मू से तिरुवनंतपुरम है, या फिर हावड़ा से अहमदाबाद, या फिर दिल्ली से चेन्नई है। तो आपका 126 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 127 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। ऑप्शन आप रहे स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, ममता बनर्जी हैं, सुरेखा यादव हैं, सुषमा कुमारी हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 127 नंबर का राइट आंसर आपका सुरेखा यादव हो जाएगा, जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 128 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स है, या फिर गोल्डन चैरियट है, या फिर महाराजा एक्सप्रेस है, या फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है। तो आपका 128 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पैलेस ऑन व्हील्स हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 129 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, या फिर चेन्नई है। तो आपका 129 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 130 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला वातानुकूलित प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर लखनऊ है, विशाखापट्टनम है, मुंबई सेंट्रल है, या फिर हबीबगंज है। तो आपका 130 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हबीबगंज हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 131 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन कब शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 18 या फिर 19 है। तो आपका 131 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2017 में शुरू हुई थी, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 132 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे नया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण पश्चिम रेलवे है, पूर्वोत्तर रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, या फिर आपका दक्षिण कोस्ट रेलवे है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दक्षिण कोस्ट रेलवे आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सबसे पुराना वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जमालपुर बिहार है, या फिर आपका चेन्नई तमिलनाडु है, मुंबई महाराष्ट्र है, कोलकाता पश्चिम बंगाल है। तो 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जमालपुर बिहार आपका राइट आंसर जो हो जाता है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 134 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला 100% वाईफाई युक्त जोन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, मध्य रेलवे, या फिर उत्तर रेलवे है, या फिर आपका दक्षिण रेलवे है। तो आपका 134 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मध्य रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा मध्य रेलवे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर पर दिया गया है कि किस ट्रेन में पहली बार कैटरिंग सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है। 135 नंबर का राइट आंसर राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 136 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक रेलवे क्रॉसिंग वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, या फिर तमिलनाडु है। तो 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 137 पर दिया गया है कि भारत में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लाइव ट्रैकिंग शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, या फिर हावड़ा है, या फिर लखनऊ है, या फिर आपका मुंबई है। तो 137 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा नई दिल्ली आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार गोल्डन चैरियट किस ट्रेन
किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राजस्थान राज्य है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 139 पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार कब ऑनलाइन टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर है 2000 में, 2002 है, 2005 है, 2008 है। तो आपका 139 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2000 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 140 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज मालगाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है विस्टाडोम ट्रेन है, या फिर आपका ग्रीन फ्रेट ट्रेन है, या फिर आपका तेजस फ्रेट ट्रेन है, या फिर आपका गति शक्ति एक्सप्रेस है। 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गति शक्ति एक्सप्रेस, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 141 नंबर पर दिया गया है कि किस स्टेशन को पूर्व का गेटवे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हावड़ा को, गुवाहाटी को, विशाखापट्टनम को या फिर पटना को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हावड़ा को क्या कहते हैं? पूर्व का गेटवे कहा जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 142 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई से एगमोर पैसेंजर है, या फिर आपका नागपुर से गोंदिया पैसेंजर है, या फिर आपका नई दिल्ली से पलवल शटल है, या फिर आपका रेनीगुंटा से पुत्तूर ट्रेन। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रेनीगुंटा से पुत्तूर ट्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे में टेलीमेट्री तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन की गति मापने के लिए, या फिर आपका ब्रेकिंग सिस्टम की निगरानी के लिए, लोकोमोटिव के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए, या फिर सभी के लिए। तो आपका 143 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी के लिए हो जाता है, मतलब कि ए बी सी आपको यानी कि सारे हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन पे आपको राइट करना होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 144 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली स्वचालित ऑटोमेटेड मेट्रो किस शहर में शुरू की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता या फिर दिल्ली है। तो आपका 144 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 145 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है। तो आपका 145 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दुरंतो एक्सप्रेस, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 146 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किस राज्य में किस वर्ष में चालू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 30 है, 45 या फिर 50 है। तो आपका 146 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 147 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना, या फिर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा है, या फिर टिकट वितरण में सुधार, या फिर रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा है। तो 147 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 148 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में प्रमाणित है? तो ऑप्शन यहाँ पर हबीबगंज है, गोरखपुर है, या फिर जयपुर है, या फिर विशाखापट्टनम है। तो 148 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हबीबगंज हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 149 नंबर पर दिया गया है कि भारत में रेलवे निर्माण की पहली परियोजना किस कंपनी ने बनाई है? तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, या फिर ईस्ट इंडिया रेलवे है, या फिर आपका साउथ इंडियन रेलवे है, या फिर आपका वेस्टर्न रेलवे है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का प्रथम दृष्टया नियम यानी कि फर्स्ट कम से फर्स्ट सर्व रूल किस प्रक्रिया में लागू होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर टिकट बुकिंग के लिए, मालवाहक सेवा के लिए, ट्रेन शेड्यूल के लिए, या फिर प्लेटफॉर्म आरक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका टिकट बुकिंग के लिए होता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 151 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला उच्च गति रेल गलियारा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किस रोड पर बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से कोलकाता है, मुंबई से अहमदाबाद है, चेन्नई से बेंगलोर है, दिल्ली से मुंबई है। तो आपका 151 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मुंबई से अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 152 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट यानी कि वंदे भारत को लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर 2017 है, 18, 19 या फिर 20 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2019 में शुरू की गई है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 153 नंबर पर दिया गया है कि भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर 8 मई को, 16 अप्रैल को, या फिर आपका 15 अगस्त को, या फिर 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं, भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 16 अप्रैल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 154 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र रेलवे कोच उत्पादन के में अग्रणी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कपूरथला है, वाराणसी है, चेन्नई है, या फिर रायबरेली है। तो 154 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कपूरथला हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 155 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे का मुख्य सुरक्षा अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन यहाँ पर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष है, या फिर मुख्य अभियंता है, या फिर आपका मुख्य सुरक्षा आयुक्त है, या फिर जनरल मैनेजर है। तो आपका 155 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, या फिर उत्तर रेलवे है। तो 156 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मध्य रेलवे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 157 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा इंजन शेड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर मऊ में है, या फिर आपका तुगलकाबाद है, या फिर आपका मुगलसराय, या फिर आपका जमालपुर है। तो आपका 147 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे 157 का। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मुगलसराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय नगर, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 नंबर पर दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन को डिजिटल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, विशाखापट्टनम है, नई दिल्ली है, या फिर गुवाहाटी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 159 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, गतिमान एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है। तो 159 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 160 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के माल ढुलाई नेटवर्क में सबसे अधिक राजस्व किससे आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर खाद्य परिवहन से, या फिर कोयला परिवहन से, तेल परिवहन से, या फिर आपका सीमेंट परिवहन से। तो आपका 160 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 160 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कोयला परिवहन से आता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 161 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र रेल नीर पानी का उत्पादन करता है। ऑप्शन यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री है, या फिर आपका आईआरसीटीसी है, या फिर आपका रेलवे वर्कशॉप है, या फिर रेलवे इंजन सेट है। तो आपका 161 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका आईआरसीटीसी मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 162 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार किस स्टेशन पर स्काई वॉक स्काई वॉक का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई सीएसटी है, या फिर आपका कोलकाता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 162 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे के कौन से जोन में सबसे कम रेलवे ट्रैक है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर रेलवे, या फिर आपका पूर्व मध्य रेलवे, या फिर आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, या फिर आपका दक्षिण कोस्ट रेलवे है। 163 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 164 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, तो ऑप्शन यहाँ पर जयनगर है, गुवाहाटी है, भोपाल, या फिर कोटा है। तो 164 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 165 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा कब शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1930 है, 1940 है, 1955 है। तो आपका 165 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1925 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 166 नंबर पर दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हावड़ा दुर्गापुर एक्सप्रेस है, लखनऊ दिल्ली एसी डबल डेकर है, या फिर मुंबई अहमदाबाद एसी डबल डेकर है, या फिर जयपुर से दिल्ली डबल डेकर है। तो 166 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका लखनऊ दिल्ली एसी डबल डेकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 167 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे द्वारा संचालित सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब मेल है, कलकत्ता मेल है, मुंबई मेल है, या फिर आपका चेन्नई एक्सप्रेस है। तो 167 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पंजाब मेल हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 168 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे में टोकन सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आप सिग्नलिंग के लिए होता है, या फिर टिकट बुकिंग के लिए, या फिर ट्रेन संचालन के लिए, या फिर माल ढुलाई के लिए। तो आपका 168 नंबर का राइट आंसर आपका ट्रेन संचालन के लिए होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 169 पर दिया गया है कि रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर 1901 है, 1905 है, 1920 है, या फिर 1925 है। तो 169 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1905 में किया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 170 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर विवेक एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, हिमसागर एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा समय तक चलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 171 नंबर पर दिया गया है कि किस वर्ष रेलवे ने ट्रेन कैप्टन की अवधारणा शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पर 2018, 19, 20 या फिर 21 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2021 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 172 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि भारत में पहली बार वातानुकूलित लोकल ट्रेन का कब शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2015, 17, 18 या फिर 19 है। तो आपका 172 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2017 हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 173 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे की गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर ट्रेनों की गति बढ़ाना है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है, सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण है। तो आपका 173 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेलवे क्या है, भारतीय रेलवे ने पहली बार महिला रेलवे पुलिस बल आरपीएफ की शुरुआत कब की थी। ऑप्शन यहाँ पर 2015, 2017, 19 या फिर 21 है। तो 174 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2017 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 175 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में पहली बार रेलवे ने रोपवे ट्रेन परियोजना का प्रस्ताव रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, मेघालय है। 175 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका उत्तराखंड आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला पावर कार्गो ट्रेन ट्रेन गति शक्ति किस वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 2021 है, 20 है, 19 या फिर 18 है। तो 176 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2020 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 177 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बैंगलोर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 178 नंबर पर देखेंगे, दिया गया है कि भारत में किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई छत्रपति शिवाजी महल है, या फिर आपका हावड़ा है, या फिर वाराणसी है, या फिर कानपुर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हावड़ा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे में महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा सहायता सेवा शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2017 से, 2015 से, या 2019 से, या फिर 20 से। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 से आपका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 181 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका बिहार है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 182 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे रेलवे का गहना कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, रेलवे प्लेटफॉर्म, या फिर आपका रेलवे पुल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 182 नंबर का राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक इंजन आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 183 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली महिला ट्रेन चालक लोको पायलट का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुरेखा यादव है, सुषमा सिंह है, या फिर आपका ममता चटर्जी, या फिर आपका स्नेहलता श्रीवास्तव है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुरेखा यादव हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 184 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा स्टेशन वाईफाई की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली रेलवे स्टेशन है, या फिर मुंबई सीएसटी है, या फिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, या फिर आपका सभी है। तो 184 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी से हो जाता है, मतलब कि आपको डी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है।
अगला क्वेश्चन आपका 185 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जाने वाले पहले स्मार्ट ट्रेन कौन सी थी। ऑप्शन यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है, गोल्डन चैरियट है या फिर शताब्दी एक्सप्रेस है। 185 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 186 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला एक्सप्रेस ट्रेन नेटवर्क कब शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1925 है, 1947 है, 1950 है, 1965 है। 186 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1947 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 187 पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का दुर्गम इलाका कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमालय रेलवे है या फिर मध्य रेलवे है या मध्य प्रदेश है। देखिए हिमालय क्षेत्र है या फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान या फिर आपका केरल है। तो आपका 187 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हिमालय क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 188 नंबर पर दिया गया है भारतीय रेलवे द्वारा ग्रामीण रेल सेवा कब शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1950 में, 1972 है, 1985 या फिर 2000 में। तो 188 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1972 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 189 नंबर पर दिया गया है कि किस रेल इंजन को रेगिस्तान की शेरनी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर WD-M2 को कहते हैं या फिर WAG-9 को कहते हैं, WDP-4 को कहते हैं या फिर WDG-4 को कहते हैं। तो आपका 189 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका WDG-4 आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 190 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस है, राजधानी है या फिर शताब्दी है या फिर गतिमान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका वंदे भारत होता तो वो आपका वंदे भारत हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 191 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सबसे पहली स्वच्छ रेलवे स्टेशन की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, गुवाहाटी है, हबीबगंज है या फिर भोपाल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 193 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सबसे पुराने लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत की किस वर्ष में हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 1853 है, 1895 या फिर 1905 या फिर 1925 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1853 आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा ई टिकट सेवा की शुरुआत कब हुई है। ऑप्शन यहाँ पर 2000 है, 2002, 2005 है, 2010 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 2002 में शुरू हुई है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 195 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस सुविधा को नॉन एसी कोच में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर कम्बल सेवा है या फिर फूड डिलीवरी सेवा है, वाईफाई सेवा है या फिर पंखा सेवा है। तो 195 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका वाईफाई सेवा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 196 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस शहर में सबसे पहले स्वचालित ट्रेन सेवा शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दिल्ली है, कोलकाता, बेंगलोर या फिर मुंबई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 197 पर दिया गया है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन यहाँ पर गुवाहाटी, नई दिल्ली, पुणे या फिर लखनऊ है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 198 नंबर पर दिया गया है कि भारत में भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष फास्ट टैग प्रणाली शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर 2008 है, 10 है, 12 या फिर 15 है। तो 198 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 2010 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 199 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, गोरखपुर है, वाराणसी है, हबीबगंज है। तो 199 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हबीबगंज हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का 200 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका कि भारत में पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ट्रेन स्टेशन किस जगह पर स्थित है। ऑप्शंस यहाँ पर भुवनेश्वर में है या फिर आपका जयपुर में है या फिर कोटा में है या फिर आपका गुवाहाटी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ेंगे, जिसमें आपके स्टैटिक जी के, पॉलिटी, साइंस के और
आपके करंट अफेयर के उसके अलावा आपके रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी गई हैं। सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, तो सक्सेस एकेडमी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सारी क्लासेस जरूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।